आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, लेकिन सबका अपना अपना ढंग है सुनाने का। जाना सब एक जगह है, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग है। कौशल क्षेत्र बात आइए मान ली तो 2 सुंदर हाथी पर दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। जिनके पास 2 सुंदर हाथों खड़े करने का और जिनके पास नहीं है उनको मैं मजबूर भी नहीं करूंगा। और दोनों हाथ खड़े कर महारानी का जय घोष इतने ऊंचे स्वर में बोलना है कि मां भगवती कामों तक आवाज है। कहते सच्चे दरबार की एक बार फिर कहो, सच्चे दरबार की। आइए सभी हाथ नीचे कर लीजिए और जिन्होंने घुटने पकड़े घुटने से भी छोड़ दीजिए। चौकड़ी मार के बैठे हाथों खोल कर, क्योंकि मां के आने का समय है और मां किस रूप में किस वक्त को क्या देकर चली जाए ये मां नहीं जानती, क्योंकि जगत की जननी मां। कहते सच्चे दरबार की कई कथा शुरू करी जा रही है। एक राजा हुआ करता था, जिस राजा का नाम था स्पर्श। महारानी का इतिहास राजा के पास सब कुछ था, किसी भी कमी नहीं थी। हीरे मोती घोड़े आते रहे, सब कुछ था राजा के पास। लेकिन राजा इस महारानी के चरणों में भिखारी बन के बैठा था। क्यों? क्योंकि राजा के घर को संतान है और राजा लोगों की मां से कहता कि मां, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मिली है। किसी घर में 5 संतान है और मेरे घर में एक भी। राजा बहुत दुखी था और कहते ही धरती के ऊपर वो 4 इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। और कौन कौन से वो 4 इंसान हैं जो सबसे ज्यादा धरती के ऊपर दुखी रहते हैं? कि पहला संसार में वो दुखिया, कि पहला संसार में वो दुखिया जिसके घर में कुलक्ष्मी नाग हो गए। और दूसरा संसार में वो दुखिया जिसके घर ना खेलता पाल। और तीसरा संसार में वो दुखिया जिसका बेटा ना आज्ञा कार हो गए। और चौथा संसार में वो दुखिया जिसको अपनी जननी से ना ये 4 इंसान एक धरती के देश में। और राजा भी दुखी था क्योंकि उसके घर में संतान। इस महारानी घर में देर कर रही। एक दिन माने राजा की प्रयास हुई। राजा अपने महलों में सोया हुआ था और मां ने राजा को सपने में दर्शन कर कहा कि राजा तेरे घर 2 कन्या जन्म। राजा की आखिरी की रानी के पास में रानी, मुझे रात को सपना आया और सपने में मां भगवती ने दर्शन किया और कहा कि राजा तेरे घर 2 कन्या जन्म। रानी कहने की राजा कभी सपने की बात भी सच्ची होगी। राजा के रानी जो सपना सुबह 4 बजे के बाद अमृत वेले में आता है वो सपना सच मानता है, ऐसा किसी नहीं बताते। रानी कहेगी राजा अगर तू कहता तेरी बात नहीं मानती। दिन बीते महीने बीते, ठीक 1 साल के बाद राजा के घर सुंदर सी कन्या निकली। राजा खुशियां मनाता है, घर घर मिठाइयां बंटवा देता है, घी के दीपक जलवा देता है और उसके बाद ब्राह्मणों को अपने महल बुलाया। राजा ब्राह्मणों से कहने लगा कि मेरे घर में कन्या ने जन्म लिया, आप उसका नामकरण कर दो और उसकी जन्मा को नहीं बताओ। ब्राह्मण अपने पोथी पकड़े खोले और खोल के राजा को बताते कि राजा के तारा नाम कुमारी का। ब्राह्मण के राजा के तारा नाम कुमारी का और अमर नाम हो जाएगा राजा के रिश्तेदार कुमारी का। ब्राह्मण के राजा कि कन्या तारों में छोड़ करते, हम इसका नामकरण करते हैं, हम इसका नाम तारा रखते हैं। राजा जैसे जैसे कन्या बड़ी होगी तेरे नाम को 4 चांद लगाएगी, जग में तेरा नाम रोशन करेगी और ये मां भगवती की गुजारा करेगी। इसी तरह फिर 3 बीते महीने बीते
ठीक 3 सालों के बाद राजा के घर दूसरी कन्या जाई है। कुदरत ने किया रंग सांवला, एक अजब करा दिया है। 3 सालों के बाद राजा के घर दूसरी कन्या आई और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इस कन्या का रंग सांवला हो गया। औलाद चाहे गोरी हो या काली, हरे माँ बाप राजा ने उसी तरह खुशियां बनाई। घर घर मिठाइयां बनवा दी, घी के दीपक जलवा दिए और उसके बाद ब्राह्मणों को फिर अपने राजा ब्राह्मणों से कहने लगा कि मेरे घर में दूसरी कन्या नहीं बनी, आप उसका भी नामकरण कर दो और उसकी भी चंपा पूरी बनाओ। ब्राह्मण अपने पोथी पत्र खोलिए, देख के हैरान होकर दंग रहे। ब्राह्मण के राजा तो सुन ना सकेगा तो इस कन्या की होगी। राजा कहता ब्राह्मणों से ऐसा क्या नहीं, कैसे होगी ये मुझे बताओ। तो ब्राह्मण के राजा के पत्रा दिल करके सुन राजा, ब्राह्मण के राजा के पत्रा दिल करके सुन राजा, ये ब्राह्मणों ने आज बताया, जाना इसने भीड़ घर में इसकी किस्मत ले। ब्राह्मण के राजा तो ये कन्या भीड़ों के घर में जाएगी, इसको नहीं कैसा। राजा कहता ब्राह्मणों से ये कैसे हो सकता है, एक राजा की लड़की राजकन्या भीलों के घर में कैसे जाए। ब्राह्मण के राजा हम तुझे बताते कि तेरी कन्या भीलों के घर में कैसे जाए। और ब्राह्मण राजा को बताते हैं कि राजा तू पिछले जन्म में राजा है और एक दिन तू और तेरा वजीर शिकार के लिए जंगल में गए और राजा को शिकार नहीं मिला तो थक आकर एक पेड़ के नीचे रहा और थोड़ी देर बाद तेरे वजीर को किसी जानवर के पानी पीने की आवाज आई। और राजा तेरे वजीर ने तेरा शब्द वेदी बाण उठाकर उस दिशा में छोड़ दिया जिस दिशा से पानी पीने की आवाज आई। राजा वो शब्द वेदी बाण जाकर एक कपला गौ को लगा, गौ उठा। राजा के आखिरी राजा ने देखा तो इसके वजीर ने गौ को हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया। राजा ने गुस्से में आकर अपने इस वजीर को देश निकाला दे दिया कि जा तू मेरे राज्य से बाहर हो जा, तूने गौ को हत्या की। राजा ने अपने इस वजीर को देश निकाला दे दिया, अपने राज्य से बाहर कर दिया। उसके बाद राजा में लोग आए। राजा ने सोचा कि इस वजीर ने शिकार मेरे लिए किया, मैं भी पाप का भागीदार हूं। तो राजा ने इस पाप को मारने के लिए एक यज्ञ रचाया, दूर दूर से ऋषि मुनियों को बुला लिया और भंडारे की तैयारी की। इधर जिस वजीर को देश निकाला गया था उस वजीर ने सोचा कि जिस राजा के लिए मैंने शिकार किया उसी राजा ने मुझे देश निकाला, मैं राजा से बदला लूंगा। और उस वजीर ने बदले की भावना में आकर साधु का वेश बना लिया, कांधे पर झोली टांग ली और झोली के अंदर मरे हुए जहरीले सांप के टुकड़े डालकर वो वजीर महलों में वहां पहुंच गया जहां पर भंडारा बना। और उस वजीर ने सबकी आंख बचाकर घी के कढ़ाई में जहरीले सांप के टुकड़े डाले। वजीर ने सोचा कि इस प्रसाद को सभी भगत लोग खाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे और राजा और भी ज्यादा पाप करने लगा। लेकिन कहते कि मारने वाले से बचाने वाला। दीवार पर बैठे छिपकली ये सारा नजारा देखा। कुछ छिपकली देखा कि इस वजीर ने खीर के कढ़ाई में सांप के टुकड़े डाले। और छिपकली कौन थी? राजा इंद्र के दरबार में 2 बहनें रहती थी। एक दिन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा और बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा कि बेटा बाजार से फल इत्यादि लेके आ ताकि वो अपना व्रत करो। छोटी बहन बाजार गई, देखा एक मांस की दुकान पर भीड़ लगी है, उसने वहां से मांस लिया, अपने हिस्से का वहीं पर खड़े खा लिया और बड़ी बहन के हिस्से का लेकर इंद्र लोग पहुंच गई। बड़ी बहन ने उसके हाथों में मांस देखा, गुस्से से लाल पीली हो गई और अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा नीचों की नीचनी, आज तुमने एकादशी में व्रत के दिन मांस खाया है, मेरे लिए मांस लेके आई है, तू हर जन्म में नीच रहेगी। ऐसे मांस फिर लोगों ने उसका दूसरा जन्म छिपकली देखा कि इस वजीर ने घी के कढ़ाई में जल्दी सांप को ले लिया।
तो चित्री ने सोचा कि ना मैं आज अपना जन्म सुधार लूं। भगत लोग खीर के कढ़ाई को उठाने आए तो चित्री ने सबके सामने खीर के कढ़ाई में छलांग लगा दी, अपनी जान दे दी और हजारों भक्तों की जान बचाने का जो सच्चे दरबार की। अब भक्तों जाके राजा को बताया, ऋषि मुनियों को बताया कि खीर की कढ़ाई में छिपकली कूद गई और सारी खीर जल गई। ये कोई नहीं जानता था कि खीर पहले से जहरीली है, उस खीर के तरह वजीर में जल के साफ कर दिया। ऋषि मुनि गुस्सा आ गया, वो छिपकली को श्राप दे दिया कि जान नीचों के नीचे आज तुमने भक्तों का भंडारा करा दिया है, तू हर जन्म में नीचे। उसके बाद राजा ने आज्ञा दी कि इस खीर के कढ़ाई को उठाकर जंगल में ले जाओ और खट्टा खोद के दबा दो ताकि सब कोई जान सके। कढ़ाई को लेकर जंगल पहुंचे, कढ़ाई को पलटा तो नीचे सांप के टुकड़े निकले। भक्तों ने आके राजा को बताया, ऋषि मुनियों को बताया कि खीर के कढ़ाई में सांप के टुकड़े। ऋषि मुनि ने अपने योग को क्या सकता। ऋषि मुनि राजा ने आज इनसे बहुत बड़ा अनर्थ हो, जिस चित्री ने हमारी जान बचाई हमने उसको श्राप। राजा के ऋषि मुनियों से कि तुम अपना श्राप वापस ले लो। ऋषि मुनि राजा ने जैसे कमान चकरावा तीर और जुबान वाली बात कभी वापस नहीं आती, इसी तरह मत दिया और श्राप कभी वापस नहीं। हाँ, हम इस चिकुली को वरदान देते हैं कि इसका जन्म किसी अच्छे ब्राह्मण में, अच्छे दरबार। तो ब्राह्मण के राजा आज वही कन्या बन के राजा घर तेरे में आई है, जाना इसने नीच घर में इसकी किस्मत लिखाई। ब्राह्मण के राजा आज इस तेरे घर में कन्या रूप में गई। ऋषि ने इसको वरदान दिया था कि इसका जन्म किसी अच्छे घराने में होगा। राजा इसने जन्म तेरे घर में नहीं लिया। ऋषि ने इसको श्राप दिया था कि हर जन्म में नीच नहीं राजा इसको रोक नहीं सकता। राजा के ब्राह्मणों से मुझे इसका कोई उपाय बताओ, नहीं तो मेरे नाम पे बट्टा लग जाएगा, लोग कहेंगे राजा की लड़की हिंदुओं के नाम पर। ब्राह्मण के राजा अगर तू अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो उस कन्या को मरवा। राजा के ब्राह्मणों से ये पाप मुझसे नहीं हो सकता। ब्राह्मण के राजा एक उपाय होता, एक लकड़ी का संदूक बनवा ले, हीरे मोती अंदर भरते झड़ते और उस कन्या को संदूक में ले जाकर चलते पानी में छोड़ के जैसी किस्मत होगी ये अपने आप। राजा को उपाय चला। राजा ने सोचा कि इतनी कन्या बड़ी होगी, शादी के लायक होगी, तब भी मैं इसको अपने घर से विदा, फिर मैं आज इसको अपने घर से विदा कर दूं ताकि मेरी इज्जत हो जाए। तो राजा ने क्या किया, लकड़ी का संदूक बनवा लिया, हीरे मोती अंदर भर दिए, ऊपर जड़ दिए और छोटी सी कन्या को लाकर उस संदूक में डाल। इधर रानी को पता लगा कि इसकी छोटी सी कन्या उस सड़क पे जा रही है, तो ये बता सकते मुझे दूध चाहिए। रानी का रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि माँ थी और उसकी बड़ी बहन तारा, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। और जब राजा संदूक को उठाकर चलने लगा तो राजा की आंखों से कहते हैं, घर से जब बेटी विदा होती है तो पत्थर से पत्थर इंसान के घर की दीवारें तक हिल जाती जब घर से बेटी विदा होती है। हम अपनी आप से, हमारी बहनियां बेटी होती है, हमें पता होता है कि छोड़ के चली जाएगी, लेकिन फिर भी उससे इतना प्यार, इतना लगाव करते हैं कि दरवाजे पे खड़ी होती है तो कहते हैं चल के अंदर बैठ सकते। और एक दिन ऐसा आता है कि नहरों में हाथ देकर उसको अपने घर से विदा करते। हम जानते थे सिर्फ दीवार नहीं, कहते नदी में 20 सर्जरी आई, प्राण जाए बड़े वचन। राजा होता तो संदूक उठाकर चल पड़ता है। वो बाबुल भी रोए और बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। कोई ले जाए,
शाम हो जाती है और सूरज छिप जाता है। राजा चलते पानी में संदूक को छोड़ देता है, रोता रोता महलब हुआ उसने पहुंचा। और संदूक सारी रात बैठा बैठा सुबह 4 बजे के वक्त काशी नगर के नजदीक पहुंचा। और वहां पर ब्राह्मण जी जिनका रोज नित्य का काम था कि नदी में स्नान करना और भगवान की पूजा करना। ब्राह्मण जी देखा कि सोने चमकता संदूक मिलता है। ब्राह्मण जी ने भगवान को प्रणाम कर भगवान तो ये जो पूजा में आज कर रहा हूँ ये कल कर लूंगा, लेकिन संदूक जो आज आ रहा है वो कल नहीं आएगा। अब जैसे संदूक नजदीक आया, ब्राह्मण नदी में छलांग लगा दी, आगे आगे संदूक बहता आ रहा है, नीचे नीचे। तो कहते कि लालच हुई, सोने चमकता संदूक देखकर ब्राह्मण जी ये भी भूल गए कि मुझे तैरना आता है। आगे जाकर कुछ ही दूरी पर एक मछियारा भीड़ जाति का, उसका भी रोज नित्य मकाम तक नदी से मछलियां पकड़ने और बाजार में जाके बेचने। उसने देखा कि सोने चमकता संदूक बहता रहा है, पीछे पीछे ब्राह्मण जी। उसका रोज का काम था, नदी में छलांग लगाई, संदूक को बाहर निकाल आया और ब्राह्मण जी और संदूक बाहर आ गया। आपस में दोनों में झगड़ा हो गया। ब्राह्मण जी बोले कि संदूक को सबसे पहले मैंने देखा था, मैंने और वो मछियारा कहने लगा इसको मैं निकाल कर लाया हूं, मैं देखा। और ये महारानी ऊंचे पर्वत बैठ कर मां सबका मुजरा ले, जैसी जाति भावना उसको वैसा ही बोले। ये महारानी नीचे पहाड़ों पर निकालना, लेकिन मां की नजर हर भगत के ऊपर है कि कौन सा भगत में अपनी श्रद्धा से ना करे। मां ने देखा कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं और वे दोनों के झगड़े में उस कन्या को बचता है। फिर कन्या रूप मां भगवती का होता है। तो मां ने दोनों को झगड़ा निकालने के लिए गुड़िया का रूप धारण कर लिया और जल भरने के बहाने नदी किनारे पहुंच जाती है कि मां शेरावाली, कि मां शेरावाली जल भरने को वाली